जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, सबसे पहले आज गुरु जी महाराज का शुक्राना, उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया और मैं आज सुबह ही मंदिर से आई हूँ। कल लुधियाना से हमारी यहाँ से संगत की बस गई थी। हम सुबह सुबह जब गए, उससे पहले एक दिन पहले का जो प्रोग्राम बन रहा था कभी नहीं बन रहा था, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी क्योंकि कुछ लोगों का था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ 7-8 सीटें कैंसिल हो गई थी, जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने बताया था। और क्योंकि करवा चौथ था तो कुछ लोगों ने नेक्स्ट डे फिर नहीं बन पा रहा था। और कुछ लोग थे जिन्होंने करवा रखी थी बुकिंग, वो लोग नेक्स्ट वीक जो भी दिन वो डिसाइड करा जा रहा था उस पर कंफर्टेबल नहीं थे, वो सैटरडे को जाने में कंफर्टेबल थे। तो इसलिए रात तक हम लोग ग्रुप में जब मैसेज हो रहे थे तो हमें यही था, पता नहीं कि सुबह बनेगा या नहीं। फिर यही मैंने प्रे की गुरुजी को, ठीक है आपने अभी बुलाना होगा तब भी ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक बुलाओगे किसी और दिन तो तब भी ठीक, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल नहीं था नेक्स्ट वीक भी जाना किसी दिन। तो फिर फाइनली ये सोच के मैंने गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, फिर गुरुजी ने बुलाना था तो प्रोग्राम बन गया, सॉर्ट आउट हुई चीज़ें और फाइनल हुआ और सैटरडे सुबह हम निकले हैं। संगत जी, बस का ट्रैवल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था काफ़ी टाइम से। मैंने जैसे बताया मेरे को सर्वाइकल हो जाता है तो मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत होती थी, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहती थी किसी और कन्वेंस में चली जाऊँ या तो ट्रेन में चली जाऊँ या गाड़ी में चली जाऊँ, तो मतलब कैब में चली जाऊँ। तो अभी मेरा बजट भी नहीं इतना वो हो रहा था, तो मुझे था कि हाँ पहले तो हो आए थे, अभी बस में चले जाते हैं। अब संगत जी, मैंने फिर से पहले भी जब मैं गई हूँ, इवन कैब में भी गई हूँ, तब भी कई बार मेरी तबीयत ख़राब होती थी बहुत। तो मैं यही प्रे करती थी, महाराज आपने लेके जाना है। और वैसे भी जाने से पहले बोलते ही हैं कि महाराज आप साथ चलो। और इसी तरह से इस बार भी मैंने प्रे करी कि आप नहीं लेके जाना, आप नहीं लेके आना, आप देख लेना। तो वही बात हुई। जब हम जिस सीट में मैं बैठी, मेरे साथ गुरु संगत फ्रेंड थी और संगत जी लोग थोड़े कम थे, तो पीछे की 7-8 सीट थी खाली और लोग थोड़ा आराम से बैठे थे और हम मिडल से थोड़ा सा पीछे बैठे थे, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं थी। वहाँ पे फिर जो 3 का सिटिंग होता है वहाँ पे हम 2 लोग बैठे, कोई हमारे साथ नहीं बैठा। तो महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल होके जा पाई और कंफर्टेबल आ पाई। क्योंकि वैसे लॉन्ग टाइम सिटिंग होती है तो थोड़ा सा होता ही है, लास्ट में जो 2-3 घंटे रह जाते हैं, 2-4 घंटे, तो वो थोड़ा सा होता है। दैट इज़ नॉर्मल, वो चाहे किसी भी कन्वेंस में आए हम। बट जो मुझे मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती है कि मेरे बैक में या मेरे लाइक नेक पे पेन शुरू हो जाएगी, फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो मेरा महाराज ने बचा दिया मुझे बहुत। मतलब मैं आराम से मूव कर पा रही थी फिर, क्योंकि बीच वाली सीट हमारी खाली थी, तो जो मेरे साथ बैठी थी वो भी आराम से ट्रैवल कर पाई। तो हम दोनों को भी था थोड़ा सा, तो हम मतलब महाराज छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, उनको पता था कि मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज़ से घबरा रही थी। हालांकि हमें कंफर्ट से थोड़ा बाहर तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब महाराज इतना इतना हमारी बीमारियां ठीक करते हैं, 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और उससे भी ज़्यादा कई बार, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ये मैं खुद मानती हूँ। पर क्योंकि हम लोग इंसान हैं और
कभी कभी नहीं कुछ चीज़ें सहन हो पाती हैं, कुछ पेन, तो हम लोग थोड़ा हार जाते हैं हिम्मत। पर महाराज गिव अप नहीं करते, वो हमारा साथ देते हैं। वो कभी भी ये नहीं करते कि नहीं यू नो इसको ये प्रॉब्लम है या ये इसके मन में ये सोच है कि मैं कैसे जाऊँ। वो फिर भी हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें कंफर्ट लेवल देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। कई बार हमें अनकंफर्ट भी करते हैं जहाँ पे उन्होंने हमारे कष्ट कटाने होते हैं। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि मैं सच में बहुत मतलब बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि महाराज ने इतना ध्यान रखा और इतने अच्छे से मुझे दर्शन करवा दिए। इससे पहले भी जब श्राद्ध में मैंने बताया था मैं गई थी लास्ट मंथ, तो तब भी महाराज ने कैसे इतना आराम से आसानी से ले गए और पता भी नहीं चलने दिया और आराम से ले आए। और दर्शन भी इतने अच्छे करवाए, मतलब वैसे तो आगे या पीछे बैठने का कुछ नहीं होता, पर इस बार महाराज ने आगे बिठवाया। जब जो स्टेयर्स हैं जहाँ पे हम चढ़ के बैठते हैं ऊपर, जहाँ पे चाय प्रसाद देते हैं मंदिर में, मेन मंदिर में एंटर करते हैं जहाँ पे शिवलिंग है ऊपर, तो वहाँ से वो पहले बाहर भी बिठाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने आगे बिठा दिया। मतलब वहाँ पे मतलब संगत उस वक्त नहीं थी, बाद में जैसे आई तो मुझे आगे बैठने का मौका मिला। और फिर जब अंदर भी गई तो अंदर वाली भी जो लाइन थी उसमें मुझे बिल्कुल आगे में बैठने का मौका मिला, बिल्कुल फर्स्ट उसमें, मतलब बिल्कुल जहाँ से मैं बहुत ही अच्छे से दर्शन कर पा रही थी महाराज के स्वरूप के। राइट में, मतलब मैं लेफ़्ट में बैठी तो राइट में गद्दी थी, लेफ़्ट पे वाइट चोले वाला स्वरूप था महाराज का। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और इतना मतलब संगत जी इतना पॉजिटिविटी फील करी, एब्जॉर्ब करी वहाँ पे, क्योंकि वो तो 13वां ज्योतिर्लिंग है ऐसे बोला जाता है, महाराज ने बोला है। क्योंकि वहाँ पे इतनी शक्ति, इतनी मतलब इतनी पावर है कि माइंड बॉडी सब कुछ हल्का हो जाता है वहाँ जाके। क्योंकि महाराज इतना हमारा वो क्लीनिंग करते हैं, हमारे अंदर की क्लींजिंग कर देते हैं, इतना प्योर, इतना इतना ज़्यादा मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वर्ड्स में कि कितना मैं हल्का फील कर रही हूँ वहाँ से आने के बाद। और वही है, कोशिश यही है कि जो महाराज समझाते हैं कि जिन चीज़ों से हमारे कर्म खराब होते हैं, तो जैसे निंदा चुगली सुन लेना किसी से, तो वो जितना हो सके अवॉइड करूं, क्योंकि यही सब भार होता है। जितना हो सके गुस्सा कम आए, लोगों को जज कम करा जाए, कम क्या बंदी हो जाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कौन हमें क्या कह रहा है। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई कुछ कहता है तो तुरंत रिएक्शन मेरी तरफ से कई बार चला जाता है, और मैं वही है कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस पे। तो महाराज से माफ़ी चाहती हूँ, कभी कभी कोई मुझे कुछ कह देता है या मुझे समझ आ जाता है मेरे पे कमेंट करा, तो मैं कई बार रिएक्ट कर देती हूँ, जबकि नहीं करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है। जब महाराज इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते थे, वो फिर भी इतना प्यार करना सबसे, और कभी गिव अप नहीं करना। लोग क्या क्या भगवान को, वो तो सृष्टि चला रहे हैं, उनको भूल जाते थे। तो बस यही अरदास है कि मुझ में ये चीज़ आ जाए, ताकि ये जो हल्कापन महसूस होता है वहाँ से आने के बाद, ये हल्कापन बना रहे। तभी फ़ायदा है मंदिर जाने का भी और सत्संग में जाने का भी। क्योंकि बहुत बार होता है बाद में फिर वो यही होता है कि शरीर पे हम वो चढ़ाते हैं, अपनी आत्मा पे एक्चुअली चढ़ाते हैं वो कर्मों का बोझ जो आप हल्का करते हो, और आपकी भी मेहनत होती है बार बार। तो बस अब ये सद्बुद्धि देना और वो पेशेंस देना कि कोई कुछ भी कह रहा है, क्योंकि लोगों की तो आदत है, वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि आते वक्त भी लास्ट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, मैं कुछ बात कर रही थी, ये इसीलिए बोल रही हूँ, तो मुझे पता सुन लिया मैंने उस वक्त। तो अब मैं अपनी गुरु संगत फ्रेंड से बात कर रही थी और बहुत छोटी सी बात की मैं ये करूँगी अभी घर जाके। एंड दी अदर गुरु संगत वहाँ बैठी हैं, और वो बहुत मतलब उन्होंने दूसरी को बोला, वो भी मुझे जानती थी वैसे तो उनको बोल रही कि ये तो ऐसे बोल रही है। तो लाइक
उन्होंने थोड़ा सा मजाक बनाया इस बात का, हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था मुझे, पर मैंने उसको जस्टिफिकेशन देने लग गई कि हाँ मतलब मैं अपनी फ्रेंड को सुनाते हुए उनको सुना रही थी कि मैंने ये इसलिए कहा कि मेरे को ये है, ये इसलिए करना है, मतलब जो भी बात थी, जबकि मुझे लेना देना ही नहीं होना चाहिए, मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए वहाँ से आने के बाद। और वहाँ से आने के बाद क्या मतलब, मुझे जब महाराज ने अपने साथ रखा हुआ है अपने शरण में, वो तो हर वक्त हमारे आसपास हैं, और वो इतना, हम इतने भाग्यशाली हैं कि वो उस पावर हाउस में जो दिल्ली में है, वैसे तो हर दरबार ही मतलब महाराज का ब्लेस दरबार है, चाहे वो डुगरी मंदिर हो, चाहे लुधियाना का मंदिर हो, चाहे जलंधर मंदिर हो, जहाँ पे भी हो, सब जगह ब्लेस्ड है। वहाँ पे शब्द कीर्तन चलता है, वहाँ पे इतना पॉजिटिव हो रहा है, महाराज खुद विराजमान होते हैं, हर जगह है, वो तो सर्वव्यापी हैं। बट फिर भी जो उन्होंने खुद कहा है कि संगत के लिए मैंने बना दिया ये 13वां ज्योतिर्लिंग, यहाँ आओ, यहाँ बाहर से भी इंसान ब्लेस होके जाएगा, जो मानता है, जो नहीं मानता। तो इससे बड़ी बात ही नहीं है कि वो अंदर बुला रहे हैं, और सिर्फ बुला नहीं रहे हैं, बैठने का मौका दे रहे हैं। शुक्राना, आज दिल से शुक्राना उन सेवादारों का जो इतने प्यार भाव से हमारी सब संगत की सेवा करते हैं, हमें चाय प्रसाद देते हैं, हमें जल प्रसाद देते हैं। संगत क्या क्या हम लोग कई बार गुस्सा कर जाते हैं, या हमें इधर नहीं बिठाया, उधर नहीं बिठाया, हम कई चीज़ें कर देते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ कभी मेरे मन में भी ऐसा आया हो तो, लेकिन कई बार हो जाता है। लेकिन वो सेवादार जो इतने दिल से, इतने प्यार से महाराज के दरबार में, उस बड़े मंदिर में, वहाँ पे क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है जब मैं बाहर बैठी थी इस बार, तो एक सेवादार थे जिनके मैंने सत्संग सुने हैं। बहुत मतलब वो अभी थोड़ा टाइम पहले उनका एक नंदी महाराज वाला मतलब सत्संग था जो उन्होंने शेयर करा था, और मैं जब आगे बैठी थी तो मतलब मुझे बड़े ही मतलब पहले खुशी सी हुई, फिर मैंने कहा नहीं, सभी तो गुरु संगति हैं, सभी तो गुरु रूप हैं, तो कोई भी स्पेशल नहीं, कोई भी वो कम नहीं, कोई भी ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा वो मतलब अपने को कंट्रोल करा। पहले ऐसे हुआ कि मैं उनको बोलूँ मैंने आपका सत्संग सुना, पर हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर मैंने कंट्रोल किया, महाराज की नई बुद्धि दी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं चुप रही, और मैंने उनको वो खाली गिलास की सेवा कर रहे थे उस वक्त जब हमारे पास आए, तो मैंने चाय पी थी, तो मैंने बस गिलास पकड़ाया उनके हाथ में। पर अच्छा लगा कि हाँ वो इतने पॉजिटिव, इतनी प्यारी संगत, सेवादार मतलब जो हैं वो, और हम वो हमें सेवा कर रहे हैं हम संगत की। तो शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, और शुक्राना उन सब सेवादारों का, सभी सेवादारों का जो हर मंदिर में, गुरु के हर मंदिर में, चाहे वो दिल्ली है, पंजाब है, कहीं पे भी, या किसी सत्संग में सेवा करें, उन सब सेवादारों का बहुत शुक्राना। वो इतने प्यार से, इतना आदर सम्मान से, इतना आदर भाव से संगत की सेवा करते हैं, सबके सब। और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने इतना पॉजिटिव ऑरा किया, इतना पॉजिटिविटी ला दी अंदर, कि मैं संगत जी इस टाइम ना मतलब मेरे पास शब्द कम पड़े हैं, मेरे पास वर्ड्स कम पड़े हैं, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं कैसी वो डिवाइन फीलिंग महसूस कर रही हूँ अपने अंदर इस टाइम पे। मतलब मैं जैसे कहते हैं ना, इतना हल्कापन, ऐसे लग रहा है गुरु कितने नज़दीक है हमारे, मतलब दिल कर रहा है खुशी के आंसू रोने का। इतना वो मतलब इतना प्यार, इतना केयर, इतना सब कुछ इतना अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। पर ये तब तक ही महसूस होता रहता है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब तक हम वो कर्मों के गंध अपने ऊपर नहीं चढ़ाते। हमारे आसपास बहुत चीज़ें हैं, लोग हैं जो मतलब उनको ब्लेम क्यों नहीं करना, ये भी आंसर मुझे महाराज ही देते हैं। मैं थोड़े दिन पहले मतलब मैं इसको दोबारा से बोलती हूँ, पहले मैं महाराज का दोबारा से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने बुलाया, आपने दर्शन कराया, आपने इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं आपने कौन से कष्ट काटे होते हैं महाराज, जो हमें पता भी नहीं होते, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपसे संगत जी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने थोड़े दिन पहले ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि लोग हमें ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं
कि जब हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे छोटी सी बात है मैंने बताई कि निंदा चुगली नहीं करनी। अब हम अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन लोग हमें सुना देते हैं ज़बरदस्ती वो बातें। तो मैंने महाराज से ना यही मंदिर में, अपने घर के मंदिर के सामने बैठ के पूछा था कि आप कहते हो कि एबीसी से बाहर आओ, अब्यूज़, ब्लेम एंड क्रिटिसाइज़, मतलब किसी को जज नहीं करना होता। तो मैंने कहा महाराज आप बताओ, अब ब्लेम ना करूँ तो क्या करूँ? अब मेरी क्या गलती है? वो मुझे ज़बरदस्ती सुनाए जा रही है किसी के बारे में। मैं उस टाइम सत्संग से आई थी और कोई संगत मुझे गलत किसी के लिए बोल रही हैं और मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैंने उनको कई बार मना करा कि मुझे नहीं सुनना कुछ भी गलत किसी के बारे में। इससे हमारे जो पुण्य होते हैं उसके पास चले जाते हैं और उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारे ऊपर आते हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी के। और मेरी एक बार नहीं कई बार बात हुई उनसे, तो मैं रोक रही हूँ उनको, फिर भी वो सुनाए जा रही और मैं बहुत मतलब जो उस दिन सत्संग से आके बहुत पॉजिटिविटी फील कर रही थी। संगत जी यकीन मानिए नेक्स्ट डे तक मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एंग्जाइटी सी होनी शुरू हो गई। मैं नेगेटिव फील करना शुरू हो गई और मुझे अंदर गिल्ट भी हो रहा था कि मैंने क्यों सुना। हालांकि मैंने महाराज से माफ़ी मांगी मंदिर स्वरूप के सामने कि मुझे नहीं सुनना चाहिए, मुझे पता है, पर मैं क्या करूं? मैं फ़ोन बंद कर दूं उनके मुंह पे, ये भी सही नहीं है। मैं क्या करूं? अब वो किसी ना किसी तरीके से, नहीं नहीं आप सुनो, आपको मैं ये बता रही हूँ, ये सच है कि उसका करैक्टर ऐसा। मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी का करैक्टर क्या है क्या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी इस चीज़ से। तो मैं ये बात कर रही थी। तो संगत जी वो इंसान गलत नहीं है, बट वही होता है कि हर किसी का अपना टाइमिंग होता है चीज़ें समझने का। और एकदम से अगर हम सोचें कि कोई इंसान समझ जाएगा, हर चीज़ समझ जाएगा, नहीं पॉसिबल होता, ना मेरे लिए ना दूसरे के लिए। हर किसी का एक टाइमिंग है, पर वही है कि डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो संगत जी फिर ना मैं मतलब जब मैं बता रही हूँ कि ऐसे कई बार मतलब चीज़ें आई हैं सामने कि दूसरों को मत सोचो कि वो चेंज हो, अपने को चेंज करो। और महाराज सॉल्यूशन देते हैं अगर उनके सामने बैठेंगे कि हम इसका क्या इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, हम कैसे बचें इन चीज़ों से। तो फिर महाराज ने वही अंदर भाव डाले, मंत्र जाप करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो उस टाइम पे भी। मतलब ठीक है हम हर वक्त नहीं कर पाते अगर, तो ख़ास करके जब लोग हमारे सामने, या हमें गुस्सा आ रहा है किसी पे उस टाइम पे, या फिर हमें जब कोई कर रहा है निंदा चुगली जहाँ से हम अवॉइड कर सकते हैं हम निकल जाएं। नहीं निकल सकते, ज़बरदस्ती कोई ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम कट ऑफ नहीं कर सकते अभी या बाद में। तो फिर हम मन में मंत्र जाप करें, महाराज को बोलें कि नहीं हम ये चीज़ अपने पे नहीं लेंगे, इस कर्म को अपने पे नहीं लेंगे, हम अपने मन में बोलें। और अगर हम उस बात को रिएक्ट नहीं करते, मतलब हम हामी ना भरें, हम बोल दें कि नहीं ठीक है अब जो भी है परमात्मा जाने, या कुछ भी, हम उस पर हामी ना बने। अगर कोई किसी के लिए गलत बोल रहा है हम अपनी ओर से ऐड ऑन ना करें कुछ। तो ये सब सामने आया किसी तरह से कि इस चीज़ से ऐसे बचा जा सकता है। प्लस अपने पे जो हमें इम्प्रूव करना है कि हम अपना एबीसी से बाहर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कितनी बार महाराज ने मंदिर बुलाया, सत्संग पे बुलाया, और मैं अगर अभी भी बाहर नहीं आ पा रही तो फिर गलत है। क्योंकि ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे जो हमारे पे कमेंट बाजियाँ करते हैं, कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, कोई आके थर्ड पर्सन हमें बता देता है कि इसने तेरे लिए ऐसे कहा। इन चीज़ों से तो बाहर आना ही पड़ेगा। और गुस्से वाली कई बार बातें बहुत हो जाती हैं, कई बार हमें लगता है हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट साइड पे करो। हाँ, जहाँ पे बोलना होगा, जहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, महाराज कहते हैं वहाँ पे बाउंड्री सेट करनी चाहिए, पर जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है वहाँ पे अवॉइड करो। वहाँ पे कोई भी रिएक्शन
नहीं दो। उस टाइम पे मन में मंत्र जाप शुरू कर दो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु बोलना शुरू कर दो, चाहे मन में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलना शुरू कर दो। जितना हो सके लोगों को कम बताना है मैंने आगे से कि भाई मैं मंदिर गई। सत्संग में ठीक है शेयर करो महाराज कैसे ब्लेस करते हैं, लेकिन मैंने अब जितने भी नियर्स एंड डियर्स है हर जगह मुझे नहीं बताना मैं यहाँ जा रही, मैं वो पाठ कर रही। पाठ तो बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो गुप्त होना चाहिए, मंत्र जाप भी गुप्त होना चाहिए और सेवा भी गुप्त होनी चाहिए। और मंदिर जाना भी टोक लगती है, लोग बोलते हैं, कई हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं कई बार कि तुम तो इतनी बार जा रहे हो इतनी बार आ रहे हो। जहाँ पे ज़रूरी है बताना, फैमिली है कि आप कहाँ हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे तो उनको बताना पड़ता है, वो अलग बात है। और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो महाराज समझाते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लंगर प्रसाद करते वक्त या मंदिर से आते वक्त लोग नहीं फॉलो करें, हमें नहीं ध्यान देना, वो उनकी समझ है। अगर कोई हमसे पूछने आता है तो बताएं, नहीं पूछने आ रहा तो ठीक है, उनकी अपनी समझ है। हम उन पे फोकस ना करके हम अपने परमात्मा पे फोकस करें। ये सब मेरे साथ मुझे आंसर मिले महाराज के, और उसी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जितना हम दूसरे पे फोकस करेंगे कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वैसे क्यों कर रहा है, तो उतना ज़्यादा हमारे अंदर अशांति आती है और हम उस इंसान के जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये बात मेरे बचपन में मेरे फादर ने समझाई थी, किसी के गुण देखो अवगुण नहीं। और आज गुरुजी भी जब उनके फिज़िकल टाइम की संगत के कभी सत्संग आ जाए या कोई ऐसा कहीं पे मैं गई हूँ कहीं किसी सत्संग पे, जैसे अपने लुधियाना में भी, तो कई बार मौका मिला ऐसे सत्संग सुनने का जो गुरुजी के टाइम पे थे। तो यही सुनने को मिलता है कि महाराज कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं लेना देना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तुम अपने पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। तो वही बात है, जब डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा तो महाराज सही से गाइड करते हैं, वो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। और महाराज यकीन मानिए बहुत ब्लेस करते हैं। क्योंकि इस बार जब मैं बस में गई संगत जी कल, तो एक संगत का सत्संग मैंने सुने, एक दो ऐसे सत्संग थे, बल्कि दो से ज़्यादा ही थे, जो इतने ब्लेस्ड। और वो संगत गुरुजी महाराज से अभी कुछ साल पहले ही जुड़ी हैं, उनको पता चला। लेकिन क्योंकि जर्नी पता नहीं कब की पुरानी जर्नी होती है, कितने जन्मों की पुरानी जर्नी है, वो तो महाराज ही जानते हैं। और वो संगत इतनी ब्लेस्ड संगत लुधियाना की, उन्होंने बताया उनके घर में जलंधर मंदिर का मैट मिला उनको महाराज के टाइम का, और मतलब वहाँ पे बिछा हुआ है, मतलब जलंधर में भी और भी मंदिर में, तो सेम मैट इससे रिलेटेड था। तो देखिए उस टाइम का वो ब्लेसिंग उनको मिली, और वो इतनी ब्लेस्ड, और उनको नई लाइफ महाराज ने ब्लेस्ड करी। उनको महाराज का ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है कि उनको वो बातें मतलब महाराज क्या एक्सपेक्ट करते हैं या महाराज कब उन्हें क्या गाइड करते हैं, वो आराम से सुन पाती हैं, वो समझ पाती हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन को, जब वो उनको गाइडेंस देते हैं कोई चीज़ की। तो ये चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सुनी उन लोगों से, तो पता चलता है कि हाँ, लोग ऐसे भी हैं संगत जो बहुत ब्लेस्ड हैं, जो महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन में बिलीव करते हैं। तो हमें वही है कि हम जितना अच्छा सुने, अच्छा सोचें और अच्छे को ग्रहण करें, वही बेहतर है हमारी सोल के लिए, हमारी सोल ग्रोथ के लिए। तो महाराज हर बात का आंसर देते हैं। उनसे जब भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू, तो वो आंसर ज़रूर देते हैं। और वो कभी भी गिव अप नहीं करते हमारे पे, वो कंटिन्यूसली हमारे को सुधारने की कोशिश करते हैं। पर हमें कोशिश करनी होगी, जब हम थोड़ा सा भी, वो कहते हैं ना, एक कदम तुम चलो, वो 10 कदम 100 कदम चल के आते हैं हमारे साथ। तो हमें भी एक कदम बढ़ाना होगा कि क्योंकि हम उनके लिए नहीं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं कि हम जितना हो सके इम्प्रूव करें। इसमें हमारा ही तो बेनिफिट हो रहा है। आज मैं हल्का महसूस कर रही हूँ तो इसमें मेरा ही तो बेनिफिट है ना, मेरी सोल ही तो हल्की हो रही है, मेरे ऊपर ही से तो कर्मों के गंद और ये गंदगी साफ़ हो रही है। तो महाराज तो मेरा ही भला कर रहे हैं। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि इस जन्म में उन्होंने अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, और वो मतलब ये जन्म अब जैसे कहते हैं ना, ये एक
जन्म ये जीवन लेना सार्थक हो जाए, बस यही अरदास है। अब ये जन्म वेस्ट ना हो, क्योंकि पता नहीं इससे पहले कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ और भी संगत जुड़ी हुई होती है ना। और मुझे नहीं पता मैं कितने जन्मों से जुड़ी थी महाराज के साथ, पर अगर मैंने पिछले जन्म वेस्ट करे हैं तो अब ये नहीं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, तो ये जन्म अब आप सार्थक कर दो। और जहाँ पे महाराज आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं, गाइड करो, हाथ पकड़ के समझाओ, कैसे भी करके बस ठीक करो, ठीक रास्ते पे ले आओ, और जो आप चाहते हो वैसे ही करें। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, एक पॉजिटिव नोट के साथ। और एक जिसे कहते हैं, बहुत ही आज मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। बार बार दिल करता है सबसे शेयर करूँ, पर क्योंकि अब टाइम आ गया, अब इसको मैं यहीं पे आज के लिए विराम देती हूँ। फिर महाराज जब आज्ञा करेंगे दोबारा सत्संग करूँगी। तो शुक्राना संगत जी आपका मुझे सुनने के लिए भी। आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सह। ओम नमः श्री गुरु जी सदा सह। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। प्राची जी आंटी जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। ग्रुप आपको ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। और संगत जी, आज 13 अक्टूबर है और हुई अष्टमी है, और मैं सबको हुई अष्टमी की मुबारकबाद देती हूँ। और ये जो व्रत रखा जाता है, ये अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके अच्छे जीवन स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो सभी को मुबारक हो इसको। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, जो कि मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में समर्पित है। पहले हम गुरुपा का सबसे महान मंत्र, जो डिवाइन मंत्र है, उसका जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, एक्चुअली मेरे से है कि जितने भी मैंने अभी लास्ट के 3-4 सत्संग जो प्राची जी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, मैं जब भी वो शेयर करने लगती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है और वो डिलीट कर देती हूँ मैं, क्योंकि वो बीच में कंटिन्यूटी रुक जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि ठीक से होगा नहीं, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मैं कर नहीं पाती, और बड़ी मुश्किल से कर पा रही। आज भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैं सत्संग शेयर कर रही थी संध्या बेला का, तो वो कुछ दिक्कत आ गई और वो मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं फिर दोबारा इस सत्संग को कर रही हूँ, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी, आज जैसे कि 13 अक्टूबर है, और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये 12 अक्टूबर का है, जो कि कल जो था संडे को। तो संगत जी, ऐसा मतलब दिवाली की सफाई चल रही थी, कर रही हूँ, तो उसमें थकावट हो जाती है, तो मैं मॉर्निंग वॉक मैंने छोड़ रखी थी। तो कल अचानक ही मेरा वो संडे के दिन, वैसे तो मैं छुट्टी करती जाती नहीं हूँ, पर संडे के दिन गुरु जी चाहते थे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे गई, और जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो गुरु जी का सत्संग सुनती हुई जाती हूँ। तो जैसे मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो मेरे मन में एकदम हुआ कि काफ़ी टाइम से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, तो फिर मैं होती किसके साथ जाऊँ मैं। तो मेरा कल ऐसे ही अचानक हुआ कि मन में कि गुरुजी, मैं तो आपके बड़े मंदिर में काफ़ी टाइम से आई नहीं हूँ, और आज संडे का शायद आप मुझे शाम को बुला लेते, क्योंकि शाम को खुलता है, तो शाम को बुला लेते। पर फिर मन ही मन में संगत जी मेरे का ये था कि मतलब कि संडे अब त्योहारों के टाइम चल रहे हैं, तो मैंने कहा अब तो पॉसिबल भी नहीं, अंकल से तो मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो कहेंगे क्या त्योहारों के टाइम पे बोल रही है, ये है। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी बाद में देखेंगे। तो संगत जी, फिर मैं वॉक करके आ गई, और घर की दिवाली की सफाई कर रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो फ़ैन साफ़ कर रहे थे, और मैं खिड़की विड़की साफ़ कर रही थी। तो मानी, और वही ना, गुरुजी के मैं भजन चलाती हूँ, शब्द चलाती हूँ, तो मन ही मन में हो रहा था गुरुजी, मम्मी, मेरे को मेरी मम्मी की याद आई कि मम्मी ने भी कहा था कि उन्हें भी बड़े मंदिर जाना है। गुरुजी, मैं उनको भी नहीं दर्शन करा पा रही हूँ, कर पाई, तो दुख सा हो रहा था मुझे। तो संगत जी, सफाई करते करते तो मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया, जो जयपुर में रहती है। कहती, बहन, उसने मुझसे पूछा, हाल चाल पूछा, बहन क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, सफाई कर रही हूँ। कहीं खाने में क्या बना रही है। मैंने कहा राजमा चावल बनाऊंगी मैं।
तो कहते एक सब्जी भी बना लेना। मैंने कहा सब्जी क्यों? मैंने कहा राजमा चावल से तो हमारा मेरे मेरे हस्बैंड का काम हो जाएगा। कहती नहीं, हम मैं आ रही हूँ और मेरे साथ मम्मी और मेरे भाई का बेटा आ रहा है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था रौनक लिखने वाले थे, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने कहा किसी काम से आ रहे हो? कह रही नहीं, हम बड़े मंदिर में आ रहे हैं, मम्मी को बड़े मंदिर जाना है। और संगत जी मतलब मैंने उसी टाइम इतनी खुश हुई और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि देखा गुरुजी कैसे मन की बात जान जाते। कहती क्या हुआ? मैंने कहा मैं सुबह मॉर्निंग में ये कह रही थी काश गुरुजी मुझे आज मतलब संडे के दिन की काश आज मैं शाम को बड़े मंदिर आ जाती। और वो तो देखो वो भी हो गया, और मैं मम्मी के बारे में सोच रही थी कि मैं काश उनको भी करवा पाती, और मम्मी भी साथ में आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। मतलब कि आपने जो वो खुशी का पल कितना था जब मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं मम्मी के साथ आ रही हूँ, उन्हें बड़े मंदिर के दर्शन करवाने हैं। तो मतलब ये था कि मैंने सोचा था वैसा ही, मतलब गुरुजी ने मन की बात और इतनी खुश थी, ठिकाना नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर फटाफट उसने कहा कि हम 1 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर संगत जी मैंने लंच वंच तैयार कर लिया और फिर वो लोग 1 बजे आए, उन्होंने लंच किया। फिर हम लोग 4 बजे बड़े मंदिर के लिए निकले। पर मेरी मम्मी के वो नी ट्रांसप्लांट हुआ था तो थोड़ी इनको दिक्कत थी, तो थोड़ा लग रहा था कि मम्मी कैसे जाएंगे अंदर। हमने कहा कि हम सेवादार को बोल देंगे कि हमें मतलब मम्मी इतना नहीं चल सकती तो अंदर तक मतलब गाड़ी को जाने थे। तो संगत जी हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो सेवादार जी ने हमारी गाड़ी को अंदर ही बिल्कुल पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया। पार्किंग एरिया भी ऐसी जगह जहाँ मतलब कि सिर्फ 10 कदम ही चलने थे मम्मी को, और जो जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ से मतलब 10 कदम ही चलने थे। तो जय गुरु जी, मतलब मम्मी को ज़्यादा चलने भी नहीं दिया उन्होंने। और मम्मी को हम लेके गए, हम मम्मी को बताते जा रहे थे कि मम्मी ये गुरु जी की समाधि है, ये सब है। फिर मम्मी को हमने उधर पे बिठाया ऊपर ऊंची जगह पे, उन्हें चाय प्रसाद के लिए बोला था। मम्मी ने पूरा चाय प्रसाद पूरा ख़त्म किया। फिर संगत जी जैसे बता कहते हैं जिन्हें दरबार में बैठना है वो दरबार में बैठे, और जिन्हें लंगर के लिए जाना है वो लंगर के लिए। तो इतना तो हमें मालूम था कि मम्मी हमारी बैठ नहीं सकती नीचे, क्योंकि नी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो दरबार में तो हम नहीं बैठ सकते। तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी इस बार तो हम नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी मैं आपको गुरु जी का दरबार दिखाती हूँ, आप उनका हाथ जोड़े, उनका मंत्र जाप कर लेना। तो मम्मी ने कहा ठीक है, और मम्मी का हाथ पकड़ के लेके गए। मम्मी ने बहुत देर तक एक कोने में खड़े होकर इनका गुरु जी का मंत्र जाप किया। फिर मम्मी को हमने लंगर प्रसाद भी कराया। तो संगत जी लंगर प्रसाद के लिए था कि मम्मी को चेयर पे था, तो मम्मी चेयर वाली जगह पे जो एरिया था वहाँ था, और हम दूसरी जगह, मैं और मेरी बहन थी, वो दूसरी जगह हम नीचे मतलब लंगर बैठ के खाने लगे। तो संगत जी फिर मैं जब खा लिया, जब मैं जल प्रसाद लेके बाहर गई, तो मैंने दूर अपनी सिस्टर को देखा। तो मैंने पूछा मम्मी का? कहती है मम्मी अंदर ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी पहली बार आई हैं, तो मम्मी को इतना कुछ मालूम नहीं है, तो कहीं इधर भट वो ना हो जाए, कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। तो संगत जी मैंने तो सेवादार जी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैं मेरी मम्मी पहली बार आई हैं, तो उन्हें इतना कुछ मालूम नहीं है, तो मैं क्या उनको मतलब बाहर लेके आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक आंटी सेवादार को बोला, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि चलिए आंटी आप देखिए कहाँ है आपकी माता जी, और उन्हें देखिए। तो संगत जी मैं अंदर देखने गई, तो वो मुझे नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि वो लगता है बाहर निकल गई। मैंने कहा नहीं, बस एक बार और मैं देख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। संगत जी सबसे बड़ी बात जो है, सेवादार अंकलों ने बहुत अच्छी सेवा की, मतलब कि इतने अच्छे तरह से कोऑपरेट किया, मतलब इतनी मदद की ना, उसका भी शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी फिर मेरे को दूर से मेरी मम्मी नज़र आई, फिर मैं उनका हाथ पकड़ के लेके आई। और मतलब कि और सबसे बड़ी बात है कि सेवादारों ने बहुत मदद की मेरी मम्मी की, और लेके आए हम बाहर। और फिर मम्मी ने कहा कि मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप चाहिए या ब्रेसलेट कुछ चाहिए मुझे। मैंने कहा मम्मी देख लेते हैं क्या मिलता है। मम्मी ने कहा मेरे पास चरण स्वरूप भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम बाहर निकले जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो तो मम्मी चलने लगी। फिर तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। तो इतने में एक सेवादार जी आए, उन्होंने कहा कि माता जी आपको क्या चाहिए? तो मेरी मम्मी के मुँह से निकला मुझे चरण स्वरूप चाहिए, और मेरी सिस्टर को लॉकेट और ब्रेसलेट ज़रूर चाहिए था। तो उनमें से कुछ भी मिल जाता तो चाहिए था।
तो उन्होंने गुरुजी ने तो सेवादार जी ने कहा कि माता जी आप यहाँ रहो, आंटी जी हम लेके आते। तो उन्होंने वो गुरुजी का चरण स्वरूप लाए। जय गुरुजी। मम्मी को वही चाहिए था क्योंकि उनके पास वो नहीं था और उनको चरण स्वरूप मिल गया। मेरी मम्मी बहुत ही खुश है और उनके पास मतलब गुरुजी खुद आए चरण में। मम्मी नहीं गई उधर तक, उनके पास खुद आए गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरी बहन थी और मेरे बेटे का भाई जब वो लेने गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कुछ भी नहीं था, सिर्फ चरण स्वरूप ही थे। तो बस मम्मी को ही ब्लेस करना था शायद गुरुजी को। फिर गुरुजी ने हमें एक और सेवा दी। जैसे ही हम बैठ के जाने लगे तो एक आंटी अपने 2 बच्चों के साथ आई और कहने लगी कि हमें आगे तक आप छोड़ दोगे? तो कितने की जगह? हमने कहा एक ही की है। और फिर मेरी बहन जो आगे बैठी उसने कहा कि मैं एक को गोदी में बिठा लूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर वो बेटे को आगे गोदी में बिठा लिया और फिर वो जो लेडी थी उसने अपनी बेटी को पीछे बिठा लिया, मेरे साथ बैठ गई। और इस तरह से हम गुरुजी के बारे में बात करते करते फिर हमने उनको छोड़ा। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें सेवा भी दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। फिर मम्मी हमें रास्ते में बताती गई, मैंने पूरा लंगर प्रसाद खाया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी बहुत ही खुश थी। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब आपने मन की बात जानी और इतनी अच्छी तरह से मेरी मम्मी को दर्शन कराए। और दरबार में तो खैर नहीं बैठ पाई लेकिन आपने सब कुछ उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा, उनके सेवादारों ने कितनी मदद की। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था और मेरी मम्मी के थ्रू मैं भी आपके पास दरबार में आ पाई, उसका भी शुक्राना गुरुजी। तो यही मेरा छोटा सा सत्संग था। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरुजी और प्राची जी, आंटी जी। अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। हाँ संगत जी, एक और बात याद आना है। गुरु जी के 3-4 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तुम वो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी पता नहीं मुझे मेरे को ऐसा हो गया है कि मेरा किसी चीज़ का कुछ मन नहीं करता। मैंने कहा कर दूँगी, कर दूँगी। तो संगत जी जैसे कि आज जैसे 13 अक्टूबर को था, आज भी सुबह से मैसेज आ रहे थे कि बेटा बहुत बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना कर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो संगत जी मैं हुई अष्टमी की पूजा करके अपनी मम्मी के घर से आई। तो जैसे ही मैं अंकल जी के साथ आई तो जैसे ही गाड़ी लगाई तो सामने देखा कि एक डॉगी था, वो मरा पड़ा था। तो एकदम ही मेरा मन को, मैंने कहा, तो अंकल कहने लगे ये डॉगी तो हमारे यहाँ का स्ट्रीट का तो है नहीं, तो कोई बाहर से आया है। और बाहर से, मैंने कहा हाँ बाहर से चल के आया होगा और यहीं पे इसने दम तोड़ दिया होगा। और मन ही मन कहती गुरुजी से अपने चरणों में रखना, से मोक्ष देना गुरुजी। मैं बार बार ये कहती हूँ गुरु की आत्मा को शांति देना। फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि गुरुजी कहते संकट आने वाला है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं सबसे पहले ऊपर आई, पूजा की और मैंने कहा मैं पहले शुक्राना करूँगी। तो मैंने शुक्राना किया और जो कली थी, जो मन की बात था, मैंने कहा यही शुक्राना करूँगी, यही शुक्राना किया। और संगत जी वो उस टाइम पे मैं कर रही थी तो डिस्टर्बेंस होगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर मैं अभी आके जैसे कि तारों को देख के, जल देख के, बच्चों को देख के मैंने कहा अब मैं शुक्राना करती हूँ। तो उसका शुक्राना गुरुजी, उसको मोक्ष देना, उसकी आत्मा को शांति देना, उसे अच्छा जीवन देना, अपने चरणों में रखना और जिसके भी जो भी संकट है गुरुजी दूर करना, सबका कल्याण करना। मैं तो इतना कहूँगी गुरुजी अपना भी ध्यान रखना। और गुरुजी को मैंने पूड़े का, डोडे का और लड्डुओं का भोग लगाया, तो गुरुजी से स्वीकार करना और आज के हुई अष्टमी के सबके बच्चों को आशीर्वाद देना। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत, जय जय प्राची। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।